साथियों नमस्कार। अनमोल रिश्ते 2025 के नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग जन्माष्टमी पर्व के विषय में बात करेंगे। जैसा कि सबको पता है, भादो मास की अष्टमी के दिन रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागृह में हुआ था। ये तो सबको पता ही है कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और उन अत्याचारियों का नाश करते हैं और पृथ्वी को उनके बोझ से मुक्त कराते हैं। ये सब चीजें सतयुग में भी थी, द्वापर में भी थी, त्रेता में भी थी और अब कलयुग में भी है। तो ये मथुरा में जब बहुत अत्याचार बढ़ गए तब उन्होंने कंस का वध किया। वैसे तो भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है, हम जितना उनका बखान करें कम है, परंतु फिर भी हमें श्री कृष्ण के जीवन से कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। जैसे जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जैसे कि देवकी और वासुदेव ने अपने पुराने जन्म में केकई जब थी, देवकी पुराने जन्म में केकई थी जिसने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। इसी कारण भगवान की माता होने के बावजूद उन्हें 14 वर्ष कारागार में बिताने पड़े। दूसरा, हमें श्री कृष्ण का जीवन ये भी सिखाता है, मनुष्य को कोई भी काम जो है वो स्वयं करना पड़ता है। प्रभु उसको सहयोग तो देते हैं परंतु सारा काम प्रभु खुद नहीं करते, वो परिस्थितियां अनुकूल बना देते हैं ताकि उनका कार्य सुचारू रूप से हो जाए। इसका एग्जाम्पल हम बहुत अच्छा ले सकते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन का पूरा सहयोग दिया परंतु मछली की आंख को बेधने का काम अर्जुन को ही करना था। तीसरी बात जो बहुत अच्छी हम सीखने को मिलती है कि जब हमें भगवान को पाना होता है तो हमें बहुत ही स्वच्छ और निर्मल मन से उनके साथ जुड़ना होता है। यदि हम अपना हानि लाभ देखते हैं तो हम भगवान से नहीं जुड़ पाते। जैसे कि हम एग्जाम्पल राधा जी का लेते हैं। राधा जी श्री कृष्ण के साथ पूरा जीवन जुड़ी रही। उन्होंने उनसे किसी रिश्ते की, किसी नाम की कभी कोई भी याचना नहीं की। वो आज तक वो सिर्फ भगवान से निश्चल प्रेम से ही जुड़ी रही। इसमें एक बात और सीखने को मिलती है कि हमें अपने हिस्से की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। जैसे महाभारत काल में हुआ। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे परंतु उन्होंने पांडवों के सारथी तो बने परंतु युद्ध कभी नहीं किया। युद्ध पांडवों को अपनी धरती पाने के लिए, अपना राज्य पाने के लिए स्वयं करना पड़ा। तो हमें ये सिखाता है कि भगवान हमको सहयोग देते हैं जब हमारे प्रयास पूरी तरह से उस काम को करने के लिए सटीक होते हैं, पूरी तरह से हम लोग तैयार होते हैं उसके लिए। तो वो माहौल ऐसा बना देते हैं, ऐसी परिस्थितियां कर देते हैं कि वो हमको उसके अनुकूल परिणाम मिल जाते हैं। तो अगर हम इसी तरह से भगवान के बारे में बातें करें तो एक लंबा ये तो है, इनकी चर्चा खत्म नहीं होगी। परंतु चलिए हम कुछ श्री कृष्ण जी के भजनों का गुणगान करेंगे और आप फिर उनकी हम आराधना करेंगे भजनों के माध्यम से। यदि आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और चलिए भजनों का आनंद लेते हैं। कान्हा तेरे बर्थडे पे हमें धूम मचाएंगे। कान्हा तेरे बर्थडे पे हमें धूम मचाएंगे। कान्हा तेरे बर्थडे पे हमें धूम मचाएंगे। कान्हा तेरे बर्थडे पे गजानन भक्ति होंगे। कान्हा तेरे बर्थडे पे गजानन अतिथि होंगे। रिद्धि सिद्धि को भी हम और रिद्धि सिद्धि को भी हम संग ले बुलाएंगे। कान्हा तेरे बर्थडे
हम संग में बुलाएंगे खाना तेरे बर्थडे पे। कृष्ण ने जन्म लिया मामा की जेलों में, अरे मामा की जेलों में। श्री कृष्ण ने जन्म लिया मामा की जेलों में, अरे मामा की जेलों में। नावा दाई नावा सासुल, नावा दाई नावा सासुल, ललना कौन जनाए रे मामा की जेलों में, ललना कौन जनाए अरे मामा की जेलों में। श्री कृष्ण ने जन्म लिया मामा की जेलों में, अरे मामा की जेलों में। नामा जेठानी नामा देवरानी, नामा जेठानी नामा दुरानी, पलना कौन बिछावे अरे मामा की जेलों में, अरे पलना कौन बिछावे अरे मामा की जेलों में, अरे मामा की जेलों। श्री कृष्ण ने जन्म लिया मामा की जेलों में, अरे मामा की जेलों में। हम बताते हैं श्री कृष्ण ने जो है जन्म लिया जेलों में, क्योंकि उन्होंने भी अपनों से धोखा खाया। गैरों को कोई मतलब नहीं होता किसी से, अपने ही धोखा देते हैं। इसीलिए तोते से मैना बोली, क्या बोली? तोते से बोली मैना, अपनों से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। श्री कृष्ण हुए अवतारी, अपनों से धोखा खाया। श्री कृष्ण हुए अवतारी, अपनों से धोखा खाया। वो भी तो थे उसके मामा, जेलों में जन्म दिलाया। वो भी तो थे उनके मामा, जेलों में जन्म दिलाया। ये तो आजी जानी दुनिया, वेदों ने यही बताया। ये तो आनी जानी दुनिया। बोल बाके बिहारी हरी लाल की जय।